जैसे ही वतन में बाबा के सभी को लेकर के दादी को
बहुत ही सुंदर रीति से नीचे से ऊपर तक बाबा ने सजा के बिठा के रखा था। तो मैंने सामने दादी को जी पूछा, दादी आज तो आप बहुत श्रृंगारी हुई लग रही है, इतना बाबा ने आपको श्रृंगार किया है, इतना सजाया है। वह श्रृंगार था, कुछ फूलों का भी दिखाई दे रहा था, कुछ गुणों का दिखाई दे रहा था। मस्तक पर भी कहाँ अंतर्मुखी लिखा, कहाँ निर्माणचित लिखा, कहाँ दातापन का लिखा हाथों में। ऐसे करके ऊपर से नीचे तक पाँव में भी लिखा था, कदम में, पदम में। ऐसे करके कई गुण कहे, विशेषताएं कहे, वह बहुत सजी सजाई रूप में दिखाई दे रही थी। तो दादी भी कहने लगी कि ये सब मैंने नहीं किया है, बाबा ने किया है। आज बाबा ने श्रृंगार करके मेरे को बिठाया है। तो मैंने कहा कि बाबा ने श्रृंगारा है, आपने अपने आप में श्रृंगार किया है। तो मेरे को कहती तुम ही बताओ। तो मैंने कहा मैं क्या बताऊंगी, यह तो एक पहेली होगी दादी आज तो दादी कहने लगी कि जो कुछ भी हमने किया पर कराने वाला बाबा था। सदैव मेरी बुद्धि में मन से लेकर ऊपर से लेकर नीचे पांव तक हर कर्म में बाबा को सामने रखकर मैं चलती रही। कभी किसी को इधर उधर न देख अपने आप को देखती थी, बाबा को देखती थी, मम्मा को देखती थी, अन्य दादियों को देखती थी। उन्हीं को देखकर मैंने अपने आप को सजाया है। बाबा कहने लगे अभी ठीक कहा ना बच्ची। तो दादी मुस्कुराने लगी। मैंने कहा दादी आप तो सचमुच में आपने अपने आप को इतना अपने आप को सजाया और अपने आप को इतना महान बनाया। यह तो हम अभी संगम युग के समय देख रहे, लास्ट समय में जो आप दादियों के द्वारा जो भी सेवा हो रही है और आगे भी होने वाली है। तो यह भी एक बहुत बड़ा ब्राह्मण परिवार के लिए ये बहुत बड़ी देन है। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची भले बाबा हर बच्चे में अपने आप से कलाओं से भरपूर करते हैं, पर सामने बच्चों को रख करके, क्योंकि बाप सदा गुप्त रीति से अपना काम करवाते हैं पर सामने बच्चों को रखते हैं। और तभी बाबा के बच्चे ये जो श्रृंगारी हुई मूर्त, ये जो सजी सजाई मूर्त जो देख रही है बच्ची, ये सब इनकी अपनी पुरुषार्थ की विशेषताओं के द्वारा, गुणों के द्वारा इन्होंने अपने आप को सजाया है। तो दादी तो जैसे कि ऊपर से लेकर, जैसे ऊपर सिर के ऊपर भी बड़ा सुंदर ताज चमक रहा था। तो बाबा कहने लगे कि देखो बच्ची, एक बात बहुत ध्यान से देखना सभी की। तो आज जैसे कि ऐसे सभी कहा
तो बाबा ने जैसे आज सभी दादियों को इमर्ज किया वतन में। तो बाबा ने कहा कि देखो सभी दादियों का चेहरा मस्तक देखो। बड़ी दादी थी, गुलजार दादी थी, जानकी दादी, बहुत दादियाँ थी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, जो भी रहे हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची बहुत ध्यान से देखना सभी के मस्तक की तरफ। तो बाबा ने कहा कि देखो दुनिया में किसी को चमकाने के लिए, किसी को सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। और बाबा ने अपने बच्चों को, अपनी दादियों को विशेष ये वरदान, एक दिव्य वरदान दिया और विशेष दिव्य कहे गुणों से इतना सजाया कि दादियों के चेहरे पर एक बहुत बड़ी रूहानियत की जो चमक थी वो बाबा भी देखता था और हर एक ब्राह्मण बच्चे देखते थे। तो बाबा कहने लगे कि इसलिए बच्ची ये विशेषता बाबा हर एक दादियों में देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर कितनी भी थके होते थे दादियाँ, ये बच्चियाँ, पर बाबा ने कहा कभी भी चेहरे पर सिकन भी नहीं आया, कभी थकावट की भी महसूसता नहीं हुई। ये सबसे बड़ी विशेषता रही। तो बाबा ने तो बच्चों को, इस बच्ची को भी इतना आदि से लेकर इतने साल की जो तपस्या बच्ची ने अपने अंदर में की है, अपने आप को भरपूर किया है। तो बाबा ने कहा वह चेहरा, वह दृष्टि, वह चलन, वह नेत्र, वो हाथ, बाबा ने कहा वो पाँव, हर कर्म में, हर चलन में, हर दृष्टि में दादी की जैसे कि आज बहुत ही दिव्यता एक झलक रही हो, चेहरे से भी, हाथों से भी, पाँव से भी। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के बनने के बाद जो बाबा के घर में ये बच्ची आई, दादी आई, तो बाबा ने जैसे कि जो कहा बाबा ने वही इन बच्चों ने माना और उसी प्रकार ये चले हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए इनको विशेष एक बाबा ने भी वरदान शुरू से दिया, चमकते सितारे, दिव्य सितारे, कई जैसे बाबा के आगे दृश्य आ रहे थे। तो बाबा ने कहा कि इसलिए इस बच्ची में भी विशेषताओं को बाबा देखते हुए आज बाबा ने बच्ची को एक गुण स्वरूप कहें, शक्ति स्वरूप कहें, दिव्य स्वरूप कहें, उस रूप में बच्ची को सजे सजाए रूप में आज बाबा ने वतन में इमर्ज किया है। तो मैंने फिर दादी को कहा दादी आज तो आपको 10-11 दिन हो गए, तो अभी क्या करेंगे? तो बोला अभी बाबा मुझे जहाँ सेवा पर भेजेगा फिर सेवा करूँगी। तो मैंने कहा कि दादी आप तो हमेशा ही बहुत हल्के फुल्के हो करके सेवा करते रहे हैं, अभी भी जहाँ भी बाबा भेजेगा सेवा तो करनी है, क्योंकि जब तक आत्मा है परम धाम में नहीं जाते हैं तब तो सेवा का पाठ बजानी है। ऐसे बाबा और दादी सुना रहे थे और फिर तो भोग की थाली रखी। तो हमने भी बड़े प्यार से भोग की थाली पर बाबा ने भी नज़र डाली, दृष्टि डाली और बड़े प्यार से दादी को भोग स्वीकार कराया। और आज जो भोग स्वीकार कराते ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे देवियों को भोग स्वीकार कराते हैं, उनके नैनों को देखते हैं, उनकी दृष्टि को देखते हैं, उनके मुख को देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि इस बच्ची का भी
जो नयन थे, मुख थे, मुख कमल था, तो बाबा ने कहा बहुत ही एक रूहानियत भरा हुआ था। तो बाबा विशेष भर 11 दिन 10 दिन हो गए, पर बाबा ने कहा विशेष बाबा बच्ची को उसी रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि बच्ची भी बहुत दिव्यता की मूर्ति रही है और आगे भी ऐसे दिव्य काम सेवा करने के निमित्त बनेगी। फिर तो बाबा ने भी दादी को भोग स्वीकार कराया और दादी ने भी बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर दादी ने और बाबा ने आप सभी भाई बहनों